हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कुछ दिन काम करने के बाद मजदूर काम छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कैसे हल किया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है x और y एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर x चला जाता है। उसे शेष कार्य को अकेले y कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए, x कह रहा है 12 दिन में करता है अकेला काम, और y वहीं पे अकेला कर सकता है 16 दिन में। कुल काम निकालना है तो क्या बोले हैं, लघुत्तम निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा 48। कार्य क्षमता निकालना है तो भाग दीजिए, तो 12 चौक 48 4 और 16 तिया 48 हो जाएगा 3 कार्य क्षमता। अब समझिए इसमें क्या करें, दोनों 3 दिन तक काम किया, तो दोनों किया है तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई यह हो जाएगा कितना 7। 3 दिन तक काम किया है, कितने दिन तक 3 दिन तक, तो इसे 3 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 21 काम हो जाएगा। काम बराबर होता है क्या, समय गुणे कार्य क्षमता। क्या होता है, कार्य क्षमता। देखिए, तो समय है और कार्य क्षमता है, तो काम हो गया कि ना टोटल, ये टोटल करे किया हुआ काम, यानी x और y ने 21 काम कर लिया। तो शेष काम अब हमें निकालना है। क्या निकालना है, शेष काम। तो इस 48 में से 21 को घटा लीजिए, तो 48 में से 21 घटाए तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 और ये 2 बच गया, 4 में से 2 घटे तो 2। अब यह काम शेष बच गया है, 27 काम क्या है, शेष बचा हुआ है। अब क्या कर रहा है, y कितने में पूरा करेगा, तो y का कार्य क्षमता कितना है, तो इस शेष काम में क्या करना है, y के कार्य क्षमता से भाग दीजिए। तो y का कितना है, देखिए 3 कार्य क्षमता, 3 से भाग दीजिए, तो 3 एकम 3 3 9 27, तो 9 दिन में अकेला कर लेगा। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। अगर यहीं पे रहता कि y ने कुल कितने दिन तक काम किया, कुल कितने दिन तक, तो देखिए क्या है कि यह तो शेष काम किया है और पहले 3 दिन काम कर चुका है, तो 3 + 9 कर देते तो कितना 12 दिन, यानी y ने कुल काम 12 दिन तक किया। y ने कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया। अब इसमें क्या कर रहा है कि शेष काम y ने कितने दिन तक किया, तो 9 दिन तक किया। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिनों में करता है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। बताइए शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। यहाँ पर ए करता है 24 दिन में और बी करता है उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर हम कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम हो जाएगा 120 दिन, यानी दोनों का लघुत्तम निकालिए, 24 और 40 का लघुत्तम निकालिए। अब देखिए 24 पंचे हो जाएगा, यानी 24 से भाग दीजिए 120 में, तो 24 पंचे 120 और 40 तिया 120। यहाँ पर क्या करा, ए ने काम की शुरुआत की और उसने 18 दिन तक काम किया। तो देखिए ए का कार्य क्षमता कितना है, 5 है, तो इस 5 को हम 18 से गुना कर देंगे। कार्य क्षमता गुणे समय बराबर होता है क्या, जितना काम किया वो। तो यहाँ पर काम हो गया, तो कितना काम कर लिया, ए ने 90 काम कर लिया और कुल काम कितना है 120। तो 120 में से क्या करना है, 120 में से 90 को घटा देना है, तो शेष काम निकल गया। क्या निकल गया, शेष काम।
तो देखिए शेष काम कितना हो गया, 30 हो गया। अब कौन कर रहा है तो बताइए, शेष काम को बी कितने दिन में, यानी बी कर रहा है, तो बी का कार्य क्षमता कितना है 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 से 10, यानी बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये आपका ए नंबर आंसर होगा, ए 10 दिन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? यहां पर देखिए ए जो कह रहा है 25 दिन में समाप्त कर सकता है और बी कितना 20 दिन में। टोटल काम हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। अकेला कार्य क्षमता निकाले इस सब का, तो 25 चौके 100 और 20 पंचे 100, कार्य क्षमता निकल गया। इसमें क्या कर रहा है, ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। तो पहले तो 10 दिन तक ए ने कार्य कर लिया, ठीक है, तो ए ने 10 दिन तक काम किया, तो 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 40। अब शेष काम निकालिए, शेष काम, तो शेष कितना हो जाएगा 100 में से 40 को घटा दीजिए, तो 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना 60 काम। अब इस 60 काम में कौन कौन करता है, ए और बी दोनों काम करता है, तो दोनों है, तो 4 इसका कार्य क्षमता था, इसका 5, तो कितना 9 हो गया, तो 9 से भाग दीजिए। अब देखिए 3 से 3 दूना 6, 0, 3 से 3 तिया 9, यह हो जाएगा 6.2/3 दिन। शेष काम जो है ए और बी मिलकर के कितना दिन में कर रहा है 6.2/3 दिन में। लेकिन इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए पहले जो है ए 10 दिन काम कर लिया है, तो यह 10 दिन रखिए और शेष जो काम खत्म हुआ है वह रखिए, तो 10 प्लस 2 6.2/3 दिन, यानी कितना हो जाएगा टोटल जोड़ के 16.2/3 दिन। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। यहाँ पर देखिए ए का जो दिन है वह है 10 दिन, यानी ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्या बोले हैं कुल काम निकालने, तो कुल काम कैसे निकलेगा, दोनों का लघुत्तम निकालिए, तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20। अब देखिए कार्य क्षमता निकालना है ए का, तो कितना हो जाएगा 10 से भाग दीजिए, तो 10 दूना 20, और बी का कार्य क्षमता निकालना है तो 20 से भाग दीजिए, तो 20 एकम 20, यानी 1। अब देखिए क्या कर रहा है, वे दोनों 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों करता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3। अब क्या है कि 5 दिन तक काम करता है, तो 5 से गुना कर दीजिए, यानी कार्य क्षमता गुणे समय बराबर होता है काम। तो यह काम जो है 15 काम कर लिया, यह काम कर लिया, तो क्या कर रहा है इसमें कितना भाग समाप्त होगा, कितना भाग। तो देखिए यह काम कर लिया तो ऊपर में रखिए, और कुल काम कितना है तो 20 काम है, तो 20 काम को नीचे में रखिए। भाग यही ना होता है, नीचे में क्या होता है टोटल, और ऊपर में क्या होगा जो काम समाप्त हो गया है वही होगा, कितना काम
समाप्त हो गया, तो ऊपर में देखिए कितना काम समाप्त हो गया, तो ऊपर में समाप्त वाला लिखना है। अगर यहीं पे रहता कितना काम बाकी है, कितना काम बाकी है, तो यहां पर क्या करते, बाकी वाला रखते हैं, नीचे में कुल काम रखते। तो यहां पर देखिए हल कीजिए, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी काम जो है वह 3/4 भाग समाप्त हो गया है। कितना हो गया है? 3/4 भाग समाप्त हो गया है। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न। देखिए प्रश्न है, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। यहाँ पर देखिए पी जो है वह कर सकता है काम को 12 दिन में, और क्यू जो है वह कर सकता है 16 दिन में। कुल काम निकालना है, तो कुल काम क्या होगा? लघुत्तम होगा। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 48। अब देखिए कार्य क्षमता निकालना है, तो कार्य क्षमता हो जाएगा भाग करके, तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। पी का कार्य क्षमता 4 हुआ और क्यू का 3 हो गया। इसमें क्या कर रहा है कि पी ने अकेले काम शुरू किया, तो पी ने तो काम चालू कर दिया, लेकिन कह रहा है कितने दिन के बाद क्यू को भी साथ में कर ले कि 9 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 9 दिन में। तो यहां पर देखिए मान लेते हैं हम कि पी ने x दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? पी ने x दिन तक। तो यहां पर देखिए पी ने x दिन तक काम किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इतना काम कर लिया। अब शेष काम, तो शेष काम क्या हो जाएगा? शेष काम, अब शेष ना काम बचेगा, तो 48 माइनस 4x हो गया, यह शेष काम। अब इस कार्य को कौन करता है? दोनों मिलके करता है। तो कितना दिन में समाप्त होता है? नहीं, टोटल कर रहा है 9 दिन में समाप्त होता है कुल काम। तो यहां पर देखिए 48 माइनस 4x कर देंगे, अब बट्टे में दोनों कर रहा है, दोनों पी क्यू दोनों अब तो 4 इसका और 3 इसका, तो कितना हो गया? 7। इस 7 से भाग दीजिए। अब यह जो काम करता है पूरा काम करता था 9 दिन में पूरे काम, तो x दिन तो काम कर लिया है ये क्या नाम है इसका? p। तो 9 में से x हम घटा देंगे। समझिए बात को, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है कि p ने कुछ काम यानी कुछ दिनों तक काम किया, उसके बाद q के साथ मिलकर के 9 दिन में पूरे काम को समाप्त कर दिया, यही कह रहा है। तो यहां पर देखिए पहले जो हम x दिन का निकाल लिए हैं, तो शेष काम निकालेंगे, तो शेष काम घटा लिए, 48 में से ये घटा दिए हैं, तो शेष काम को दोनों मिलके करता है, तो दोनों यानी 7 दे दिए, भाग करके भाग दिए। अब 9 में से क्या किए हैं? जितना दिन काम कर लिया वह दिन घटा दिए हैं। अब इसे हल कीजिए, तो यह हो जाएगा 48 माइनस 4x बराबर 9 सत्ते 63 माइनस 7x। देखिए 7 इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 7x बराबर 63 माइनस 48। अब यह हो जाएगा 3x बराबर 13 में से 8 तो 5, ये हो गया 5, 5 में से 4 तो 1, और 3 पंचे 15, यानी ए ने हाँ, तो P ने कितने दिन के बाद Q को साथ में लिया? 5 दिन के बाद। X क्या माने थे? दिन, यानी दिन माने थे। तो P ने Q को 5 दिन के बाद काम में शामिल कर लिया। ये आपका डी नंबर आंसर होगा। यदि आप
इसी तरह का ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।